नमस्ते, मैं अविचल दुबे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और किसी टूल किट को, किसी दस्तावेज को, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है। ये बात क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने बड़े जोर देते हुए कही। दरअसल दिशा रवि को 9 दिन बाद कंडीशनल बेल दी गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिशा रवि की रिहाई का आदेश देते हुए जो बातें कही हैं वो हम सभी को जाननी चाहिए। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि किसी भी नागरिक की आज़ादी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। दरअसल 26 जनवरी को लाल किले पर हंगामे के बाद स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था और उसके बाद उन्होंने एक टूल किट भी शेयर किया। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी को बेंगलुरु से दिशा को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने दिशा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वो टूल किट की ड्राफ्टिंग में भी शामिल थी। उन्होंने ही ग्रेटा थनबर्ग से टूल किट शेयर करने की बात कही। अब जब कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दी तो दिल्ली पुलिस से तल्खी से सवाल भी किए, साथ ही नागरिकों से जुड़े हुए अधिकारों पर टिप्पणियां की, बताया कि क्या जरूरी है और क्या बेकार। तो आइए जानते हैं कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, जज ने ऐसा फैसला सुनाते हुए क्या बोल दिया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि पर फैसला सुनाते हुए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी टूल किट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है। साथ ही आधे अधूरे सबूतों के आधार पर 22 साल की लड़की को जेल नहीं भेजा जा सकता है। दिशा रवि की आज़ादी में अवरोध पैदा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए पुलिस का जमानत का विरोध करना दिखावा ज्यादा लगता है। इसके साथ ही जज धर्मेंद्र राणा ने अपने आदेश में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, जहां पर अलग अलग विचारों को जगह दी जाती है। ऋग्वेद में भी एक श्लोक में कहा गया है कि हमारे पास चारों ओर से बहुत से कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबें, उन्हें बाधित ना किया जा सके और कई विषयों पर बात करने वाले हों। यही अधिकार हमारे संविधान में भी हमें मिला है। देश के हर नागरिक के पास स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने भी दूसरे के विचारों को हमेशा जगह दी है। जज धर्मेंद्र राणा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से असहमति रखता है, सरकार से मतभेद रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसके खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा कायम करे। विरोध करने का जो तरीका है वो सभी का जायज़ है। सरकार के घमंड पर बेकार में देशद्रोह के मुकदमे नहीं लगाए जा सकते हैं। लोगों को इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि वो सरकार से असहमति रखते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश पर दिल्ली पुलिस की बात पर तल्खी दिखाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी दलीलों में #AskIndiaWhy का जिक्र करती है, उस पेज का जिक्र करती है, लेकिन कोर्ट ने उस पेज में ऐसा कुछ नहीं देखा जिसको देश विरोधी माना जाए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला जो बताता हो कि दिशा किसी अलगाववादी विचारधारा से जुड़ी है। साथ ही दिशा का पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह से अपराध मुक्त है और समाज में उनकी एक अच्छी पहचान है। टूल किट मामले में 5 लोगों को जोड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को इसमें संदिग्ध बताया गया। किसी पर FIR दर्ज करी गई तो किसी को अरेस्ट किया गया। इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले दिशा रवि जो 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन पर ग्रेटा थनबर्ग से टूल किट शेयर करवाने का आरोप है। दिशा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने टूल किट का ड्राफ्ट बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और इसको शेयर करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इसके साथ ही शांतनु की बात करें तो महाराष्ट्र के बीड के शांतनु एक इंजीनियर हैं। शांतनु पे आरोप है कि वो गूगल डॉक्यूमेंट के ओनर हैं। शांतनु ने टूल किट दिशा रवि और निकिता जैकब के साथ शेयर किया। अब निकिता जैकब की बात करें तो निकिता मुंबई में एक वकील है, एक्टिविस्ट है। उन पर भी दिशा रवि और शांतनु के साथ मिलकर टूल किट बनाने का आरोप है। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने धालीवाल के संगठन के साथ वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लोगों को साथ में लिया। अब ये धालीवाल कौन है? तो MO धालीवाल, कनाडा में जन्मे MO धालीवाल एक खालिस्तानी संस्था पोएटिक जस्ट फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इसी संगठन पर टूल किट बनवाने का आरोप है और टूल किट शेयर करने का आरोप ग्रेटा थनबर्ग पर है जो 18 साल की स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट को 3 फरवरी को शेयर किया। साथ ही ट्विटर पर उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है। टूल किट मामले में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उसमें हमें थोड़ा सा थम कर कोर्ट के फैसले को ज़रूर एक बार सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि कोर्ट जो बात कह रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज़ादी की है। वो कह रहा है कि किसी भी नागरिक की आज़ादी से बड़ा कुछ भी नहीं है। देशद्रोह के मुकदमे बेकार में लगाकर किसी को परेशान नहीं किया जा सकता।